हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जून, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद है पूरे विश्व में बाल मजदूरी के विरोध में ये दिवस मनाते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने किया फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस के नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन। कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कुल मिलाकर के कि सिविल सेवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। और दोस्तों, इस नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इनॉग्रेशन में 1500 रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत भी की पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी को बढ़ावा मिलेगा इससे। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा से फोन पर बातचीत की। 12 चीतों को भारत भेजने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर है, अमेरिका में LGBTQ समुदाय ने अपील की कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए समान अधिकारों का समर्थन करें। अमेरिका में अभी ये जो LGBTQ कम्युनिटी है ना, जिसमें मतलब ट्रांसजेंडर वगैरह थर्ड जेंडर के लोग बाग आते हैं, वो अमेरिकी लोग बाग भारत के पीएम से ये अपील कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, 14 तारीख को खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद का ऐलान किया। पहलवानों का जो मसला चल रहा ना, उसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के चलते 14 जून को हरियाणा बंद का आह्वान किया है। रोड, रेल, फल सब्जी सप्लाई भी बंद करेंगे। पुलिस ने बृजभूषण पर लगे आरोपों के सबूत भी मांगे। हालांकि पहलवानों का कहना है कि वो 15 जून तक तो इंतजार करेंगे, फिर बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। तो वहीं कल बृजभूषण ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाषण दिया और वो बोले कि बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। और इस दौरान उन्होंने एक शायरी वगैरह भी पढ़ी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर रैली करके भाजपा सांसद बृजभूषण ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। चलिए बड़ी खबर है, एयरफोर्स की आर्मी के साथ वो ड्रिल हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चर की टेस्टिंग भी की गई। पैरा ट्रूपर्स दुश्मन को खोजकर मारने की एक्सरसाइज थी। कुल मिलाकर के इंडियन एयरफोर्स की ये जो ट्रेनिंग है, जो कि सफल रही। और इस दौरान पूरी दुनिया ने भारत की वायुसेना की ताकत देखी। अच्छा, वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। महिलाओं और बच्चों से हथियार सप्लाई करा रही ISI। आर्मी ने यह दावा किया कि आतंकियों को मैसेज भेजने में लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा जम्मू में। वहीं मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा बढ़ने के चलते 15 जून तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया है। सेना ने चौथे दिन चलाया सर्च ऑपरेशन। अब तक 950 से ज्यादा हथियार भी जब्त किए गए। मणिपुर सरकार को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही। कुकी प्रदर्शनकारियों ने राज्य की लाइफलाइन पर अवरोध भी लगाया। और दोस्तों, इस हिंसा के दुष्परिणाम के आंकड़े देखिए जरा। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी मणिपुर में लोग बाग अपनी जगहों को छोड़ चुके हैं। 349 राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं और 105 से ज्यादा लोगों की तो जान भी चली गई। 300 से ज्यादा घायल भी हो गए। देखिए, जब भी हिंसा होती है, मानव समाज का नुकसान ही होता है। इसलिए किसी भी मसले को शांति से सुलझाना ही सबसे अच्छी महानता है। आपको, हमको, सबको ये बात समझनी होगी दोस्तों, तभी समाज में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राइट? अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। जी हाँ, डेटा कहता है दोस्तों, पिछले 33 साल में सेंसेक्स 60 गुना तक बढ़ा। निवेशकों की संख्या 11 करोड़ के पार हो चुकी है भारतीय शेयर बाजार में। और देखिए, भारत में अब तो FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है, विदेशी निवेशक, उनका भी भारतीय शेयर मार्केट पर भरोसा बढ़ा है। वो भी काफी पैसा डाल रहे हैं इसमें। देखिए आप, अब तक शेयरों में 9,800 करोड़ रुपए डाल चुके हैं इस जून महीने में। यानी दुनिया के दूसरे देशों के लोग बाग भी भारत के शेयर बाजार पर ट्रस्ट करते हैं। और अगले सप्ताह भी मार्केट में तेजी का अनुमान जताया जा रहा। CPI, WPI और IIP से लेकर ग्लोबल ट्रेंड्स तक कुछ फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों, भारत में G20 की मीटिंग का पहला दिन पूरा हुआ। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, चीन से G20 प्रतिनिधि पहुंचे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने विकास मंत्रियों से बातचीत भी की। विदेश मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ गंगा आरती भी की। इसमें G20 डेलीगेट्स भी मौजूद रहे। जयशंकर बोले कि विदेश में भी हिंदू मंदिरों का सरकार कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट करा रही है। 3 दिन तक चलेगी दोस्तों ये G20 की बैठक, जिसमें ग्लोबल साउथ की चिंता दूर होगी। महासचिव ग्रीन्सपेन ने इसका प्लान भी बताया। और विदेश मंत्री बोले कि जब भी कोई संकट आता है तो हमारे लोग देश पर भरोसा कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति पर S जयशंकर ने ये बात कही। और वैसे खबर है दोस्तों कि इस साल दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार इस साल भी बदले जाएंगे। चलिए अगली खबर है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा वार्ता आज से शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वहीं हमारे देश में जो मछली पकड़ने का काम करते हैं ना मछुआरे, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार की इस योजना के तहत मछुआरों का घर पक्का बनाने का सपना पूरा होगा। 25 जून से इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने एक वेदव्यास नाम से नई योजना शुरू की है और इस योजना के तहत मछुआरों के घरों को पक्का बनाया जाएगा। झारखंड धनबाद से ये नई पहल शुरू हुई है और धीरे धीरे पूरे देश में सभी मछुआरों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे ने सबक लिया और अब रेलवे ने सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया है। और इस अभियान के तहत दोस्तों, जो रिले रूम में रेलवे के सिग्नल इक्विपमेंट जो होते हैं ना, उन पर डबल लॉक लगाया जाएगा, जिससे कि कोई इनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, है ना। और वहीं देखिए, असम राज्य में 28 और 29 जून को गिनीज रिकॉर्ड बिहू परफॉर्मर्स में से प्रत्येक को 25,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। असम सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, दिल्ली एम्स में 50% सस्ती दवाइयां मिलेगी। अब एम्स में आज से सस्ते इम्प्लांट भी मिलेंगे। नए OPD ब्लॉक में शुरू
होगा अमृत 4 मशीन। वहीं इस साल अमरनाथ यात्रा पर खबर आ रही दोस्तों, पहली बार आस्था के साथ पर्यटन के संसार को भी निहारेंगे शिव भक्त हैं। वैसे इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। वहीं देश के लिए एक राहत भरी खबर ये भी आई है कि श्रम भागीदारी में गिरावट से मई में बेरोजगारी दर घटकर 7.7% हुई। CMIE की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। CMIE यानी भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र जो है ना, उसकी एक रिपोर्ट एनालिसिस में यह बात कही गई कि भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर मई के महीने में पिछले बीते महीने में घटी है। जो पहले 8.5% थी ना, वो अभी घटकर 7.7% ही रह गई है, जो कि वाकई में बड़ी राहत की बात है। अच्छा, वहीं जिंदगी में प्रेरणा देने वाली एक खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर के मात्र 9 साल के एक युवराज ने बच्चे ने 20 दिन में एक पुस्तक लिख डाली और इस किताब का टाइटल है दोस्तों स्टोरी ऑफ ए न्यू एवेंजर। जैसा कि आप इस बुक के नाम से ही समझ पा रहे होंगे इस बुक में क्या लिखा है इस बच्चे ने। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है मध्य प्रदेश इंदौर के 9 साल के युवराज पंचोली ने। भले ही उम्र मात्र 9 साल है, लेकिन इन्होंने ये बड़ी पुस्तक लिख डाली और इस किताब को न्यूयॉर्क में आयोजित बुक फेस्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये दोस्तों कि इस किताब को मात्र 20 दिनों के अंदर लिखा गया है और इस किताब में कहानी उसी हॉलीवुड फिल्म की है जो सबसे मशहूर सीरीज है ना एवेंजर्स, उसके नए अगले भाग की कहानी है। और इतना ही नहीं, इस पुस्तक के भी और अगले भाग को लिखने के लिए भी युवराज ने इस अभी की कहानी में सस्पेंस भी छोड़ा है। देखिए यार, बच्चे की उम्र कितनी और टैलेंट कितना, वाकई में सैल्यूट है ऐसे बच्चों को। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले को लेकर फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि एक दिन की शादी में पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाना गलत है। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दे सहकारी बैंक, गारंटी अब सरकार देगी, तो उम्मीद है कि जल्दी हिमाचल में अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को MP में 13,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा और रिटायरमेंट पर 1.25 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। साथ ही 5 लाख का हेल्थ और दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में देखिए आप, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जुलाई में बांटा जाएगा 250 करोड़ रुपए का बोनस। ये भी राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। वहीं राजस्थान की राजनीति पर देखिए एक बार फिर से सियासी हलचल देखी जा रही है। राजस्थान के दौसा में मुख्यमंत्री गहलोत पर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि हर गलती सजा मांगती है। सचिन पायलट बोले गहलोत के लिए कि मानसिक दिवालिया बताते हैं और वसुंधरा सरकार के घोटालों पर उनका कहना कि आज नहीं तो कल ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। अच्छा, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी स्कूल 14 जून तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी व निजी स्कूल 12 से 14 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया। बढ़ती गर्मी और लू के चलते ये फैसला लिया गया है ना। और वह देखिए उत्तराखंड में अब आने वाले पर्यटकों को नहीं होगी पार्किंग की दिक्कत, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ऐसे पार्किंग की समस्याओं से जुड़े 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इसके तहत किन किन एरिया में पार्किंग बनाई जाएगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हो चुका है दोस्तों। अब नक्शा पास कराना महंगा होगा क्योंकि अतिरिक्त विकास शुल्क लागू करने की तैयारी में है योगी सरकार। और जैसे ही जल्दी इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश के शहरों में नक्शा पास कराना अब महंगा हो जाएगा। UIT के जरिए जो मतलब निर्माण स्वीकृति और नक्शा पास कराया जाता ना, तो उसके लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल की प्राइस पर देखिए आप, पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वेट टैक्स को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमत पर 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों पर 88 पैसे प्रति लीटर वेट बढ़ोतरी की घोषणा की है। और इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 65 पैसे होगी। डीजल की कीमत 88.95 यानी 88 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अच्छा, वही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर बिलासपुर को उड़ान योजना में शामिल करने की मांग की। वहीं दोस्तों, आने वाले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अपडेट आ रहा कि महाकुंभ में नहीं पहुंच सकेंगे कोई भी अपराधी, क्योंकि इस बार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट लाया कमाल का फीचर, अब बोल करके भी आप AI बिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें भी आपको वॉइस चैट फीचर की सुविधा मिलेगी। वहीं गूगल भी अपने क्रोम ब्राउजर में कुछ 5 नए फीचर्स जोड़े हैं, जैसे कि आपको अपने सेव्ड पासवर्ड को इंपोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। किसी दूसरे पासवर्ड मैनेजर को भी इस्तेमाल करने की स्थिति में आप इन नए टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। अच्छा, हम सबकी लाइफ से जुड़ी एक साइंस रिसर्च देखिए दोस्तों कि खुद की आलोचना करने से डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। इससे अच्छा आप ध्यान लगाएं, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रल विचारों को जगह दें। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों समाज में एक सोशल साइकोलॉजिकल सर्वे किया वैज्ञानिकों ने और उसमें इस बात का पता चला कि कभी खुद की आलोचना खुद ना करें। वो कहते हैं ना कि चाहे दूसरे तारीफ ना कर रहे हो, खुद की तारीफ करो। इससे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। बल्कि आलोचना करने से या खुद को कमजोर समझने से उल्टा डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता है और उससे तो कई नुकसान होते हैं। आपको पता ही है, मैं कई बार आपको बताता भी रहता हूँ, है ना दोस्तों। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, बीच में बंद करके मत जाइएगा। लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है दोस्तों कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो। रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको इस पर मिलती रहती है। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूँ आपको मौसम अपडेट
अपडेट पर। देखिए चक्रवात तूफान बिपरजॉय अगले 6 घंटों में गंभीर हो जाएगा। अरब सागर से उठने वाले इस तूफान के चलते मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। हालांकि दोस्तों ये तूफान विकराल रूप लेने के बाद भी 15 जून तक गुजरात तट तक पहुंचेगा और इसके चलते गुजरात के सौराष्ट्र के कई जिलों में अगले 4 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। जामनगर, द्वारका वगैरह में तो अलर्ट जारी कर दिया। और खबर है कि राजस्थान में भी अरब सागर से उठे इस चक्रवात तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिलेगा। 15 जून के बाद यानी 3 दिन बाद राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वहीं पंजाब में रात को बारिश हुई, इससे तापमान में थोड़ी गिरावट हुई। बिहार पटना जुमई में भी झमाझम बारिश हुई और बिहार के पूर्णिया में वज्रपात यानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और साथ ही बिहार की राजधानी पटना के सभी स्कूल 18 जून तक बंद करने का आदेश भी जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, सिक्किम वगैरह और ये कुछ और राज्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है और साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अच्छा, इसके अलावा इस साल प्रशांत महासागर में एक अल नीनो भी सक्रिय हो रहा है। इसके चलते वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि भारत में मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी अल नीनो शुरू होने की पुष्टि कर दी है और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इससे जलवायु परिवर्तन होगा और मानसून में थोड़ी कमी पेशी इस बार रह सकती है, बारिश थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी देखिए दोस्तों बारिश से 4 जिलों में हालात बदतर चल रहे हैं। 8 बच्चों समेत 27 लोगों की जान चली गई भारी बारिश, आंधी वगैरह की वजह से पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में, है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना जो साप्ताहिक रेट है ये 59,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अभी चल रहा। बीते सप्ताह के अंत में इस पर क्लोजिंग हुई। चलिए कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 2501 एग्जैक्टली ये एक्टिव केस रह गए हैं अभी हमारे भारत में। लगातार गिरावट हो रही है जो कि बड़ी राहत की बात है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं रहेगी। 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर भी नीट की परीक्षा में बैठ सकेंगे छात्र। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से ये नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें 12वीं पर अब छात्रों की न्यूनतम अंक की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा एमएचटी सीईटी एग्जाम का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। वह देखिए यूपी की योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के दायरे में आयोजित होगी बीएड की परीक्षा। 15 तारीख से जो प्रदेश में बीएड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है ना, उसमें सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग रहेगी ताकि पेपर आउट वगैरह का खतरा ना रहे, है ना। अच्छा, बिहार ITI CAT एंट्रेंस एग्जाम का एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप इस ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही बिहार में एस्टेट का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, रिजल्ट जारी हो चुका है ना। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी 15 जुलाई से शुरू होगा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है। ओके, और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए IRCTC ने एक और टूर पैकेज निकाला। हरिद्वार और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका है। और देखिए इस बार पैकेज कितना सस्ता रखा गया है। 13,680 में 8 दिनों का पैकेज मिलेगा आपको। इसकी बुकिंग आप भी IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए करा सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, बॉलीवुड एक्टर मंगल ढिल्लों जी का निधन हो चुका है। कैंसर से काफी समय से इनका इलाज चल रहा था। आखिरी बार 2017 में तूफानी मूवी में ये दिखे थे। अच्छा, अमृतसर से उड़ा एक जहाज कल पाकिस्तान पहुंच गया था। एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के बाद मौसम खराब हुआ और इसीलिए ये गलत रडार पर चला गया। 31 मिनट बाद वापस ये प्लेन भारतीय सीमा में लौटा। वहीं देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दोस्तों। साउथ अफ्रीका में 5 की तीव्रता से भूकंप आया। जोहान्सबर्ग में जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। कई घरों में दरारें आ गई। और फिलीपींस में ज्वालामुखी से निकल रहा जहरीला धुआं 2 किलोमीटर तक उड़कर जा रहे लावा के टुकड़े और इसके चलते फिलीपींस में 12,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑफिस में चाय स्नैक्स वगैरह पर 31 लाख रुपए खर्च किए। RTI की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। अकेले मार्च महीने का बिल बना 3,38,000 रुपए। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हो चुकी है। देवघर एम्स के लिए वाहन चलाने वालों को अब रोड टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा और 1 रुपए में परमिट भी मिलेगा। वहीं हिमाचल में टूरिज्म प्रॉपर्टी की लीज में झोल यानी कि बड़े गड़बड़ घोटाले की खबर सामने आ रही है। आरोप है कि 100 करोड़ की संपत्ति 1.5 करोड़ में दी। नियमों पर सवाल उठे तो ये शिकायत मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच चुकी है। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल में JAO IT पेपर लीक के मामले पर भी जमानत पर रिहा 2 आरोपियों से पूछताछ हुई। बैंक खाते में जमा पैसे का नहीं दे पाए जवाब। अच्छा, हिमाचल मंडी की जानवी बनी मुख्यमंत्री। 12 जून को बाल विधानसभा सत्र देश भर के 1108 बच्चों में से 68 चुने गए। 60 सरकारी स्कूलों से हैं जिनमें, है ना। और वही खबर है उत्तर प्रदेश में पेयजल संकट को लेकर अलीगढ़ में लोगों ने डुगडुगी यात्रा निकाली। PM अमृत योजना से पानी नहीं मिल रहा और इसी के चलते लोग बागों ने ये आक्रोश जताया। अच्छा, वही दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है 2025 में एंट्री करेगी जगुआर की पहली इलेक्ट्रिक कार। चेयरमैन N चंद्रशेखर ने ये बात की जानकारी शेयर की। खेल समाचार पर अपडेट देखिए। भारत लगातार दूसरी बार WTC फाइनल हार गया। कंगारुओं ने यानी कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 209 रन से भारत को हराया। ऑस्ट्रेलिया सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम भी बन चुकी है। तो आखिरकार भारत ने ICC ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा दिया। अच्छा, हरियाणा के गुरुग्राम के इन इलाकों में बनेंगे मेट्रो स्टेशन। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा अलग अलग तरीके से। 40% तक का प्रदूषण भी कम होगा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में
में 800 करोड़ की लागत से तैयार होंगे 1500 अमृत सरोवर भी। हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, वहीं दिल्ली कोर्ट का परिवहन मंत्रालय को निर्देश, डीटीसी बस चालकों के यातायात के नियम सख्त दिखाएं। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, फेसबुक इंस्टा की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अब आपको रिएक्शन इमोजी का फीचर मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करना अब और भी मजेदार होगा। जल्दी व्हाट्सएप में नई इमोजी के साथ एक कीबोर्ड लेआउट भी नया आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप एक और नया फीचर जारी करने जा रहा है, जिसमें आपको ग्रुप सेटिंग के लिए नया इंटरफेस दिख पाएगा। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज फायदे वाला दिन रहेगा, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो। वहीं कन्या राशि के लोग भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। मीन राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सही कामों में करें तो लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। बाकी दूसरी राशियों के लिए दोस्तों आज का दिन सामान्य रहने वाला है। और चलिए आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।